आज हम फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत चर्चाएं करेंगे। फिजिकल ज्योग्राफी में सबसे पहले फिजिकल ज्योग्राफी के जनक के बारे में बात करेंगे। फादर ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी डॉक्टर पॉसिडोनियस महोदय को फिजिकल ज्योग्राफी का जनक कहा जाता है। फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत जो है मुख्यतः जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ये तीन प्रमुख शाखाओं का अध्ययन किया जाता है। जियोमॉर्फोलॉजी के शब्द की अगर उत्पत्ति को अगर हम देखते हैं तो जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत तीन शब्द हैं, जियो प्लस मॉर्फो प्लस लॉजी। जियो का तात्पर्य अर्थ से होता है, मॉर्फो का मतलब आकारिकी से होता है और लॉजी का मतलब अध्ययन से होता है। अर्थात पृथ्वी के आकार का अध्ययन करना, पृथ्वी के आकार का अध्ययन करना जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत रखा गया है। जियोमॉर्फोलॉजी के प्रमुख जो बातें हैं उनके अंतर्गत सबसे पहले इसमें कुछ प्रिंसिपल दिए हुए हैं, सिद्धांत दिए हुए हैं कि जियोमॉर्फोलॉजी के विकास में कौन कौन से प्रमुख सिद्धांत रहे। जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अर्थ, इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ और इवोल्यूशन ऑफ अर्थ के बाद में पृथ्वी का उद्भव या उत्पत्ति का विकास किस तरह से हुआ था, वो इस ज्योग्राफी के अंतर्गत रखा गया है। सेकंड स्टेप की अगर हम बात करते हैं तो पृथ्वी की उत्पत्ति से जुड़े हुए सिद्धांत, कि पृथ्वी से प्रारंभिक स्तर में कौन कौन से प्रिंसिपल जो थे वो पृथ्वी के इवोल्यूशन को अर्थात उसके उद्भव को या उसकी उत्पत्ति को बताते हैं। इसमें प्रमुखतः दो सिद्धांत रहे थे, एक संकुचन का सिद्धांत रहा था और एक विस्थापन का सिद्धांत रहा था। संकुचनवादी सिद्धांतवादी वैज्ञानिकों ने, भूगोलवेत्ताओं ने संकुचन के द्वारा पृथ्वी की उत्पत्ति को बताया था। उसके बाद में यह सिद्धांत कुछ समय बाद आलोचनाओं में घिर गया। इसके बाद में विस्थापनवादियों का सिद्धांत आया और विस्थापनवादियों के सिद्धांत में डॉक्टर वार्नियस साहब ने सबसे पहले वैगनर साहब ने जो है इसका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत के में भी कुछ आलोचनाएं हुई और उसके बाद में अंत में फिर जो है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत आया, प्लेटोनिक सिद्धांत आया और प्लेटोनिक सिद्धांत के माध्यम से इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ को समझने में ज्यादा प्रकाश मिला, ज्यादा ध्यान दिया गया। कुछ प्रिंसिपल के बाद में इसके अंतर्गत पृथ्वी के मूलतः दो फोर्स अर्थात दो बल, उनके बारे में अध्ययन करते हैं, जिसमें सबसे पहले इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ में जानने से पहले इस जियोमॉर्फोलॉजी में हम दो फोर्स के बारे में विस्तार करेंगे। सबसे पहला फोर्स है आपका एंडोजेनेटिकल फोर्स और सेकंड नंबर का फोर्स है आपका एक्सोजेनेटिकल फोर्स। एंडोजेनेटिकल फोर्स जिसके अंतर्गत अंतःबल है, अंतःबल और बाह्यबल। एंडोजेनेटिकल फोर्स, एंडोजेनेटिक फोर्स इसे हम आंतरिक बल कहते हैं और एक दूसरा है आपका बाह्य बल, जिसको हम एक्सोजेनेटिकल फोर्स कहते हैं। एंडोजेनेटिकल फोर्स जो हमारी पृथ्वी का जो भूपटल है उसके भीतरी सतह से लगने वाला एक बल होता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो हमारा पृथ्वी का जो पटल है उस भूपटल के विभाजन के दौरान क्रियाएं देखने को मिली। इसके अंतर्गत प्रमुखतः दो प्रोसेस जो है महत्वपूर्ण देखने को मिले, एक आपका ओरोजेनेसिस, एक एपिरियोजेनेसिस। ओरोजेनेसिस एंड एपिरियोजेनेसिस दोनों फोर्सों में एक महाद्वीपों का निर्माण को बताता है, एक पर्वतों के निर्माण को बताता है। अर्थात पर्वत निर्माणकारी बल और महाद्वीपों के निर्माणकारी बलों का अध्ययन इस एंडोजेनेटिकल फोर्स के अंतर्गत रखा गया है। एंडोजेनेटिकल फोर्स के बाद में जब हम एक्सोजेनेटिकल फोर्स या बाह्यजात बलों की अगर हम बात करते हैं तो बाह्यजात जो बल होते हैं पृथ्वी पर संतुलन बनाने के लिए एंडोजेनेटिक फोर्स के परिणाम स्वरूप उत्पन्न जो क्रियाएं होती हैं उनको बैलेंस करने के लिए एक्सोजेनेटिकल फोर्स लगाया जाता है। और एक्सोजेनेटिकल फोर्स के अंतर्गत डेन्यूट्रेशन की प्रोसेस आता है और डेन्यूट्रेशन प्रोसेस के अंतर्गत अनाच्छादन की क्रिया के अंतर्गत
वेदरिंग का प्रोसेस और इरोशन का प्रोसेस जुड़ा हुआ है, जिसके अंतर्गत वेदरिंग की क्रियाएं होती हैं जिसको हम अपक्षय की क्रियाएं कहते हैं। अपक्षय की क्रियाओं के अंतर्गत चट्टानों का टूटकर बिखर जाना होता है, अपने ही स्थानों पर चट्टानें जब टूटकर बिखर जाती हैं तो उसे वेदरिंग प्रोसेस के अंतर्गत रखा जाता है। उसके बाद में जब उसके अंतर्गत मूवमेंट आ जाता है तो इरोशन प्रोसेस प्रारंभ कर दिया जाता है, अपरदन प्रारंभ कर दिया जाता है। ये दोनों ही क्रियाएं डेनुडेशन के अंतर्गत अनाच्छादन के प्रक्रम के अंतर्गत चलती हैं। तो तीसरा जो प्रमुख रूप से अगर क्रियाएं देखने को मिली हैं वो हमारे पृथ्वी तल पे इन दोनों बलों के अंतर्जात बल और बहिर्जात बल, इन दोनों ही बलों के द्वारा आज पृथ्वी का जो स्थल है, स्थल जो स्वरूप है उसका निर्माण बताया जाता है, जिसमें से एंडोजेनेटिकल फोर्स में दो प्रमुख बल लगे हैं। उनके अंतर्गत सबसे पहला एक लगा है आपका महादेशज बल। महादेशज बल जो है महाद्वीपों का निर्माण करता है, महाद्वीपों का निर्माण करता है, द्वीपों का निर्माणकारी बल कहलाता है। दूसरा आपका पर्वत निर्माणकारी बल कहलाता है, जिसको हम पर्वत निर्माणकारी बल। इन दोनों बलों के अंतर्गत जो प्रमुख जो क्रियाएं चली हैं उनके अंतर्गत संकुचन की क्रिया और विस्थापन की क्रियाएं देखने को मिलती हैं। इसके अंतर्गत महादेशज बल और पर्वत निर्माणकारी बलों में अपलिफ्टिंग एंड डाउनलिफ्टिंग अर्थात इन दोनों ही बलों के भीतर एक उत्थान की क्रिया और एक पतन की क्रिया देखने को मिलती है। एक डाउनवर्ड और एक अपवर्ड जो है फोर्स लगते हैं। इन अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स के पीछे एक संपीड़न का या संकुचन का सिद्धांत लगा हुआ है और दूसरा आपका विस्थापन का सिद्धांत लगा हुआ है। संपीड़न के अंतर्गत जब हमारी दो चीजें एक दूसरे के समीप आती हैं तो उनके भीतर एक दबाव उत्पन्न होता है, संपीड़न की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। संपीड़न की क्रिया के परिणाम स्वरूप स्थल के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के स्वरूप बनते हैं, जैसे पर्वत निर्माणकारी बलों का निर्माण होता है। इसके बाद में जब विस्थापन की क्रियाओं की बात की जाती है तो विस्थापनकारी बलों के अंतर्गत हमारा तनाव और संपीड़न, टेंशन और कॉम्प्रहेंशन, दो प्रकार के जो बल हैं वो हमारे इन एंडोजेनेटिक फोर्स में महादेशज बल या महाद्वीपों के निर्माणकारी बल और पर्वत निर्माणकारी बलों में प्रमुखतः काम में आते हैं। इसके बाद में हमारा एक्सोजेनेटिकल बल या बाह्य बल, इस बाह्य बल के अंतर्गत एक्सोजेनेटिक फोर्स के अंतर्गत जो प्रमुखतः क्रिया हुई वो आपकी अपक्षय, दूसरी आपकी क्रिया हुई अपरदन। अपक्षय और अपरदन दोनों ही क्रियाओं को सम्मिलित रूप से अनाच्छादन के अंतर्गत रखा गया है। अनाच्छादन, डेन्यूरेशन के अंतर्गत रखा गया है। यहाँ हम पृथ्वी के आंतरिक बल और बाह्य आंतरिक बलों द्वारा उत्पन्न होने वाली स्वरूपों को बाह्य बलों के द्वारा संतुलित कर लिया जाता है। इसे हम संतुलन, जिससे हमारी पृथ्वी का स्थल का संतुलन बना रहता है। ये दो प्रमुख बल हैं, एंडोजेनेटिकल फोर्स एंड एक्सोजेनेटिकल फोर्स। एंडोजेनेटिकल फोर्स के अंतर्गत आपका सबसे पहले कॉन्टिनेंटल फोर्स है, जिसके अंतर्गत महाद्वीपों का निर्माणकारी बल है। दूसरा आपका पर्वत निर्माणकारी बल है। महाद्वीपों के निर्माणकारी बल और पर्वत निर्माणकारी बलों के अंतर्गत एक तरफ आपका संपीड़न बल और एक तरफ आपका तनाव बल उत्पन्न होता है। संपीड़न और तनाव के परिणाम स्वरूप भ्रंश और भ्रंश काटिया का निर्माण होता है और इस अंतर्जात बल के परिणाम स्वरूप जब बहिर्जात बल आता है तो बहिर्जात बल के द्वारा पृथ्वी के भारी स्वरूप को संतुलित करने के लिए जो एक्सोजेनेटिकल फोर्स है उसके अंतर्गत जो प्रोसेस है वो डेनुडेशन प्रोसेस अपनाया जाता है। इस डेनुडेशन प्रोसेस के अंतर्गत वेदरिंग और इरोशन दो महत्वपूर्ण
प्रोसेस है जिसके अंतर्गत वेदरिंग जो होती है, जिस वेदरिंग का तात्पर्य होता है कि रॉक्स का अपने स्थान पर टूट जाना, चट्टानों का टूट कर बिखर जाना, और उसके बाद उनके अंतर्गत जब मूवमेंट आ जाता है, इरोशन आ जाता है, तो गति उत्पन्न हो जाती है। इससे विभिन्न प्रकार के स्वरूप बनते हैं। आज हम थोड़े से स्वरूपों के बारे में जानेंगे कि सबसे पहले हम स्वरूपों को पढ़ेंगे, स्वरूपों का अध्ययन करेंगे कि किस तरह से ज्योग्राफी के अंदर कौन कौन से स्थल रूप का निर्माण होता है और ये स्थल रूप बनते हैं। सबसे पहले आज हम बात करेंगे स्थल रूपों के अंतर्गत 3 प्रकार के बल कार्य करते हैं। अक्षय, दूसरा अपर्दन, अक्षय की क्रियाओं के पीछे कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण प्रोसेस हैं, चट्टानों का निर्माण किस तरह से हुआ और अपर्दन का निर्माण किस तरह से हुआ, ये इसके अंतर्गत 2 महत्वपूर्ण सोर्स माने जाते हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं तो अगर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में देखते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, तो इनर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, इनर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के लिए सबसे पहले हमें कुछ साक्ष्य की बात करनी होगी, प्रमाण की बात करनी होगी। इन प्रमाणों के आधार पर हमने पृथ्वी के आंतरिक संरचना को समझने की कोशिश की है, जिसके अंतर्गत दाब का प्रोसेस, ताप का प्रोसेस, घनत्व का प्रोसेस, साथ ही साथ ज्वालामुखी व भूकंपीय क्रियाएं, ज्वालामुखी और भूकंपीय क्रिया और भूकंप, ये जो क्रियाएं हैं, इन क्रियाओं के माध्यम से हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में समझते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अंतर्गत जो सिद्धांत दिए गए हैं, जो प्रिंसिपल दिए गए हैं, उन प्रिंसिपल के अंतर्गत सबसे पहला जो प्रिंसिपल दिया गया था, स्वेस महोदय के अनुसार स्वेस का पृथ्वी की संरचना को 3 भागों में बांटते हैं, जिसके अंतर्गत सबसे पहली जो लेयर है आपकी सियाल, दूसरी आपकी सीमा और तीसरी आपकी निफे। ये 3 जो परतें हैं वो पृथ्वी की जो है हमारे अंतर्गत पाई जाती है। यह वर्गीकरण सर्वप्रथम किया गया था स्वेस महोदय के अनुसार। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहली जो लेयर है उसके अंतर्गत सियाल को नामकरण किया है, दूसरी परत का सीमा का नामकरण किया है, तीसरी का निफे का नामकरण किया है। सियाल परत के अंतर्गत जो रासायनिक या केमिकल कंपोजिशन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें सिलिका तथा एल्युमिनियम का मिलाव पाया जाता है। उसके बाद सीमा के अंतर्गत सिलिका तथा मैग्नीशियम पाया जाता है, और तीसरी और अंतिम जो परत है उसके अंतर्गत निफे तथा फेरस पाया जाता है। इन तीनों ही परतों के अंतर्गत रासायनिक संरचना के आधार पर इन परतों का विभाजन या वर्गीकरण स्वेस महोदय ने सर्वप्रथम पृथ्वी की आंतरिक संरचना में किया। आधुनिक वर्गीकरण के अंतर्गत जो आधुनिक सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था, उस आधुनिक सिद्धांत के अनुसार इसकी चर्चा, आधुनिक सिद्धांत की चर्चा हम कुछ दिनों अगले टॉपिक के अंतर्गत करेंगे।